सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सोमवार सुबह श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वें अध्याय से हमारा चर्चा चल रहा है। और अभी तक हमने देखा है किस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी के पूछे जाने पर कि उनके दुख का कारण क्या है, तो इस अध्याय में नारद मुनि बताते हैं कि हे व्यास, आपने शास्त्र तो बहुत लिखे पर आपने भगवान का गुणगान सही मात्रा में नहीं करा। और दूसरा, व्यास से सोचते हैं प्रभु पर मैंने नारद पुराण जैसे शास्त्रों में तो करा है ना भगवान का गुणगान। तो देन व्यास देव कहते हैं हाँ करा है, बट आपने पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पर इतना जोर दिया है, उस कारणवश जितने भी बद्ध जीव हैं वो वैसे भी काम वासना से पीड़ित रहते हैं और भौतिक दुनिया में भटक रहे हैं, क्योंकि आपने उन इच्छाओं को पूर्ति करने स्वरूप आपने इन चीजों की बात करी है। अनेक प्रकार देवी देवताओं की पूजा के बारे में, आराधना के बारे में चर्चा करी है कि आपको अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो भगवान शिव के पास जाइए, नहीं पार्वती के पास जाइए। खूबसूरत पति चाहिए तो किसके पास जाइए? शिव जी के पास, राइट? सबको पता है किसके पास जा रहे हैं किसके लिए। आई एम जस्ट जोकिंग। सो इसी प्रकार अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद में भी आती है वो सारी विस्तार से। आपको किस इच्छा की प्राप्ति करनी है उसके पास जाओ, उसके पास एप्लीकेशन डालो। और फिर सब बताने के बाद बोलते हैं इतनी मेहनत क्यों करनी है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके एप्लीकेशन डालो, सारी इच्छा पूर्ण होगी। एनीवेज, तो नारद मुनि कहते हैं कि आपने लोगों को भटका दिया है। उस प्रकार से वो यहाँ पे उन पे कहते हैं जुगपसितम, विच मीन्स आई कंडेम। नारद मुनि कहते हैं व्यास जी जो आपने करा है मैं उसको कंडेम करता हूँ, क्योंकि आपने लोगों का मार्गदर्शन नहीं करा पर लोगों को भटका दिया है इतनी सारी अलग अलग चीजों के बारे में चर्चा कर कर। और वैसे भी कलयुग प्राणी, उनसे अगर कुछ बोलो सीखने के लिए तो बोलते हैं बस एक चीज बताओ, यस और नो भी नहीं, एक चीज बोलो, सिर्फ एक चीज, क्योंकि इतनी छोटी और सीमित हमारी बुद्धि हो गई है। अगर आप 5 स्टेटमेंट भी बोल दो तो भटक जाते हैं क्या बोला। तो उनको सिर्फ एक चीज बताओ क्या करना है, उस प्रकार से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं? माँ सुचा, है ना, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ मी। वो दैट वर्स कम्स ना, सर्वधर्मा परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि माँ शुचा। तो सर्वधर्मान समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान की शरण लेनी समझ नहीं आता तो आखिरी में माँ सोचा करके खत्म करो, एक चीज तो करो। फिर भी लोग बोलते नहीं बहुत बड़ी है भगवत गीता, समझने का समय नहीं है। तो इस प्रकार से नारद मुनि व्यास देव जी को यहाँ पर एक प्रकार से डांटते हैं कि तुमने गलत करा है, लोगों को भटका दिया है। और नारद मुनि 2 प्रकार के ग्रंथों की चर्चा करते हैं, एक भौतिक ग्रंथ, एक आध्यात्मिक ग्रंथ। जिस ग्रंथों में आज की तारीख में ग्रंथ, अगर आज के समय में नारद मुनि बात करते तो बोलते कोई भी टीवी सीरियल आ रहा है, कोई भी मूवी आ रही है, क्योंकि उस समय तो नहीं था ना ये, आज के समय में कोई भी मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर उसमें भगवान की लीला का वर्णन नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं है, तो सिर्फ वो हमारे मन को भटकाता है, मन को दुखी करता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि व्यास देव को कहते हैं कि आपने जो इत्यादि सब्जेक्ट मैटर पर चर्चा करनी थी आपने बहुत विस्तार से करी है, इसलिए आप दुखी हैं। तो अगर आपको अपने मन को संतुष्ट करना है और लोगों का मार्गदर्शन करना है तो आप विस्तार से भक्ति का गुणगान करिए। और फिर भक्ति के गुण गाते हुए नारद मुनि भक्ति के बारे में कुछ चीज बताते हैं, जैसे कि श्लोक संख्या 17, त्यक्त्वा सधर्माम चरणाम भुजम हरे। उसका अर्थात क्या है? यही कि भक्ति के मार्ग में कोई भी व्यक्ति जुड़ जाए तो उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता। 18वें श्लोक में, ये हम श्लोक पढ़ चुके हैं, बस सारांश में बता रहा हूँ। 18वें श्लोक में तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदु, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पैसा कमाना, अमेरिकन एम्बेसी के सामने लाइन में खड़े होकर वीजा की भीख मांगना, 3 BHK घर खरीदने की कामना रखना गलत नहीं है, ऑल राइट, इट्स फाइन, दैट्स अ नीड ऑफ इट। बट यहाँ पे नारद मुनि इस चीज के बारे में बात नहीं करते। नारद मुनि कहते हैं
हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए रेयर ऑफ रेयरेस्ट, जो सबसे मुश्किल हो, जो आपको पूरे ब्रह्मांड में भी भटकने के बाद ना मिले, वो क्या है? भगवान की भक्ति, जिसको सबसे रेयर बताया गया है। तो 19वें श्लोक में कहते हैं नारद मुनि, हे व्यास, ये जो भक्ति है इसके रिजल्ट्स परमानेंट हैं, इसमें कभी हानि नहीं होती, इसमें कमी नहीं होती। और अब हम 20 संख्या से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमने लास्ट टाइम उसको विराम दिया था। यहाँ पे 20 से 22 संख्या की श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले 20th या 20 श्लोक में 20वें श्लोक में बताते हैं नारद मुनि कि हे व्यास, ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ही इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। अगर आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जो भी हमने हाल ही में भगवद गीता का 11वां अध्याय में पढ़ा है। भगवान क्या है? भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण भी है, भगवान यूनिवर्सल फॉर्म में भी विस्तार करते हैं, भगवान सब कुछ है, सारा का सारा भगवान से ही आया है। उस प्रकार से यहाँ पे हम बताते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, ही इज अ कॉज, सोर्स, कॉज, मेंटेनर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ एवरीथिंग। बहुत खूबसूरत पर्पट है। ये पूरा पर्पट आपको अभी हमने भगवद गीता के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक जो चर्चा करी है, उस सब चीजों का इसका विस्तार में आपको वर्णन मिलेगा। आप हर एक लाइन में भगवद गीता के श्लोक ढूंढ सकते हैं। प्रभुपाद ने सिर्फ उन श्लोकों को यहाँ पे कोट करके बहुत खूबसूरत तरीके से पर्पट लिखा है। 21वें श्लोक में फिर नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को, हे व्यास, त्वम आत्मनात्मानं नवेह्यमोगद्रक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगताशिवायतं महानुभावादयो दिगण्यताम्। हे व्यासदेव, आप भगवान की लीलाओं का विस्तार से गुणगान करिए। और नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, आप तो खुद भगवान के इनकारनेशन हो, आप तो सब जानते हो, and you are most qualified to discuss and describe Lord Shri Krishna's लीलास। और प्रभुपाद पर्पट में बहुत खूबसूरत चीज लिखते हैं। यहाँ पे नारद मुनि तात्पर्य में कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव से कि आप तो खुद ही भगवान के रूप हो, तो आप तो भगवान के बारे में सब कुछ विस्तार से बता सकते हो, बताने के काबिल हो। तो प्रभुपाद पर्पट में प्रश्न उठाते हैं कि नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं कि आप तो खुद ही भगवान के अंश हो, भगवान के अवतार हो, प्लेनरी इनकारनेशन, लिटररी इनकारनेशन हो। तो प्रभुपाद पूछते हैं, तो फिर व्यासदेव जी को नारद मुनि से दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? हाँ या ना? यस और नो? तो कौन इसका जवाब जानता है? तो व्यासदेव जी को नारद मुनि की शरण लेने की क्या आवश्यकता थी? भगवान इज एब्सोल्यूट। अभी 2 श्लोक पहले 19वें श्लोक में क्या बताया गया है? 20वें श्लोक में ही इज एब्सोल्यूट, सब कुछ भगवान से ही आता है, अविद्या ज्ञान सब कुछ भगवान से ही आता है। तो वही नारद व्यासदेव भगवान के अवतार हैं। तो व्यासदेव को नारद मुनि की शरण लेने की क्या आवश्यकता थी? कोई एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन वांट्स टू शेयर समथिंग? हरे कृष्णा। By the way, those who are online, how is this new transmission system going on? हमारे अभिषेक प्रभु ने दिन रात मेहनत करके पूरी वीकेंड पे ना सोकर 2 दिन फास्टिंग करके आप लोगों के लिए सिस्टम एस्टैब्लिश करा है। तो कृपा करके अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, उनका उत्साह बढ़ेगा ताकि ये सिस्टम आगे चलता रहे। So, okay, I guess nobody is. You can read out. बोलो. We should take shelter of bona fide. We should take shelter of spiritual masters. Soumya is saying, okay. And Kaushal is saying to set an example. Yes, that's a correct point. कौन सा श्लोक है भगवद गीता का जो सेट एन एग्जाम्पल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं? कौन सा अध्याय है? पहले अध्याय नैरो डाउन करते हैं, फिर श्लोक पे आता है। कितने लोग भगवद गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं? कौन सा अध्याय है भगवद गीता का जिसमें ये श्लोक आता है? बोलो। मैं हाथ खड़ा करके कर रहा हूँ। I know you told her. You already told that. I know. I was asking who else. Nobody online?
Okay. That is third chapter of Bhagavad Gita. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना. तो वही चीज कहते हैं प्रभुपाद. इसलिए ही नहीं, केवल जब भगवान श्री कृष्ण या राम अवतार में आए तो भी भगवान ने गुरु का आश्रय लिया. चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी का आश्रय लिया. आज मेरे ख्याल से मंडे है ना, तो शाम को हम चैतन्य महाप्रभु के, आज ईश्वरपुरी की तो चर्चा करने वाले हैं ना, राइट? आज शाम को करें. तो टू सेट एन एग्जाम्पल so that the common people like us, उनको पता है कि उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की कितनी आवश्यकता है. 22वां श्लोक, यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कंक्लूजन मतलब जो लर्नेड सर्कल हैं, कवियों के द्वारा जो विद्वान है, उनका कंक्लूजन क्या है. उनका कंक्लूजन क्या है? इदम हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य च सुतस्य वा श्वितस्य शुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्था कविभिः निरूपितो यदुत्तमा श्लोक गुणानुवर्णनम. उनका क्या कंक्लूजन है? निरूपितो का मतलब होता है सार. उनका क्या सार है? किनका सार? अर्थ कविभिः निरूपितो. कवि का मतलब हुआ बुद्धिमान लोग. उन लोगों का क्या सार है? यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम. जो उत्तम श्लोक मतलब भगवान श्री कृष्ण हमारी तपस्या पहली लाइन, श्रुतस्य हमारे सुनना, ज्ञान प्राप्त करना, श्वितस्य हमारे द्वारा यज्ञ जो सैक्रिफाइस किए जाते हैं, शुक्तस्य, शुक्ता रिफर्स टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, शुक्ता बुद्धि दत्तया हमारे द्वारा ज्ञान प्राप्त करना. उन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो सब तभी उन सब का उद्देश्य, उसमें क्या होना चाहिए? भगवान का गुणगान. यही नारद मुनि कहते हैं सबकी मान्यता है. तो हे व्यासदेव, आपने इतना कुछ करा, इतना कुछ रचना करा, इतनी तपस्या करी, पर आपने अंत में क्या दिया? आपको तपस्या करने के बाद देना था पका हुआ आम, और आपने दे दिया जनता को करेला, जिसको खा के बेचारे दुनिया में चढ़ते रहेंगे. राइट? दैट इज व्हाट नारद मुनि इज लिटरली सेइंग हियर. तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ह्यूमन इंटेलेक्ट, जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य योनि है, वो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, मतलब इज हैज ए एबिलिटी, उसमें क्षमता है आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स इत्यादि सब्जेक्ट मैटर्स को पढ़कर अपने जीवन को एडवांसमेंट, व्हाट वुड से एडवांसमेंट इन लाइफ, प्रगति के लिए एक मनुष्य ये सब सीख सकता है. राइट? गधा घोड़ा थोड़ा ना सीख सकता है. और जो नहीं सीखता है मनुष्य, उनको क्या कहते हैं? गधे कहीं के. राइट? माँ बाप से सुना होगा ना, जो गंदे मार्क्स आते थे, इतना पढ़ता लिखता है, गधा कहीं का, दिमाग में कुछ घुसता नहीं क्या? So I'm just making a point here. So they consider animals. So यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ह्यूमन लाइफ, या मनुष्य जो होता है अपने जीवन पे प्रगति करने के लिए इस प्रकार की सारी चीजों को सीख सकता है. तो प्रभुपाद कहते हैं जितने भी ये राइटर्स हैं, जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी एजुकेशन की फील्ड में कुछ भी काम कर रहा है, उनका जीवन तभी सफल है जब वो अपने उस फील्ड ऑफ प्रोफेशन से भगवान का गुणगान कर सके. अगर आपको नॉवल ही लिखने का शौक है, तो भगवान के बारे तो कितनी सारी लीलाएं हैं, है ना? आप देखेंगे आजकल भी लोग अपने अपने अनुसार उन लीलाओं को दर्शाते हैं, या तो बताते हैं या लिखते हैं, और लोग पढ़ते हैं. कितना हिट होता है. मूवीज बनती हैं, मतलब मूवीज ज्यादा तो नहीं बनती, पर कभी कभार बन जाती है मूवीज, उसको देखकर आनंद कितना आता है. तो हर कुछ है. अगर हम उस चीजों को, अपनी जो हमारी नेचुरल स्किल सेट है, अगर उसको हम भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगाएं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं दुनिया का भला होगा, और साथ ही साथ हमारी भी प्रगति होगी. और यही चीज, तो व्यासदेव, आपने जो इतना ज्ञान प्राप्त किया है, उसका क्या उद्देश्य है? उसको आप भगवान के गुणगान में लगाइए. तो इससे आपका जीवन भी सफल होगा, और साथ ही साथ जो आपके श्रोता हैं, जो आपका क्लाइंटेल है, मतलब जो आपका ऑडियंस है, कस्टमर है, कस्टमर बेस भी हमेशा खुश रहेगा. लाइक एमवे प्रोडक्ट का गारंटी आता था ना, हमारा प्रोडक्ट के लिए हमेशा संतुष्ट रहेंगे. तो नारद मुनि भी इस प्रकार से तो बता रहे हैं कि आप कैसे अपने क्लाइंटेल, कस्टमर को खुश रख सकते हैं. भगवान का गुणगान करिए.
नाउ 23वें श्लोक से अब आगे चर्चा आती है, जहां नारद मुनि अपने पिछले जन्म के बारे में अपने आप ही चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो नारद मुनि अपने पिछले जीवन के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? वो यहाँ पे बताते हैं कि व्यासदेव को, कि हे व्यास और व्यासदेव, भक्ति के मार्ग में व्यक्ति अपनी तपस्या, अपने अध्ययन, अपने श्रम से आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति के मार्ग में व्यक्ति केवल कैसे प्रगति प्राप्त कर सकता है? भक्तों की कृपा। तो उस उद्देश्य से नारद मुनि बताते हैं कि कैसे मुझ पर भक्ति वेदांता की कृपा मिली थी, जिस कारणवश आज मैं नारद मुनि के रूप में खड़ा हूं। उसी प्रकार व्यासदेव, आप सक्षम हो दूसरों को वो कृपा देने के लिए, और आपको उस कृपा देने के लिए क्या करना है? आपको भक्ति शास्त्र या भगवान के गुणगान से भरे हुए शास्त्रों का गठन करना है, और आपके लिए वही सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। आप उसी प्रकार जनता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो रुकावट के लिए खेद है, दूरदर्शन का प्रसारण जारी रहेगा। हरे कृष्ण। मतलब आप लोग ये मत सोचो मैं दूरदर्शन का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। व्हाट इज दूरदर्शन बाय द वे? किसी को पता है दूरदर्शन क्या है? हाँ, जो संजय ने धृतराष्ट्र को दिया था। और अभी हम बैठ के आपके संग क्या कर रहे हैं? दूरदर्शन के तो प्रसारण कर रहे हैं, हाँ या ना? हम दूरदर्शन दे रहे हैं, आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये मत समझिए प्रभु जी क्या आप टीवी सीरियल या प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। नहीं, हम दूरदर्शन, सही मायने में दूरदर्शन क्या है वो बात कर रहे हैं। ओके ये सही मायने में दूरदर्शन चल रहा है। ओके, यहाँ लाइट चली गई थी,
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे श्लोक संख्या 22, जहाँ पे नारद मुनि सार देते हैं कि सबका मानना है, सब कौन, लर्नेड लोग, कवियों का सबका मानना है कि हम जो भी कार्य करें उसकी सफलता तभी है अगर हम साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, एजुकेटर हैं, हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लंगे पुंगे जो भी हैं, जो भी प्रोफेशन में काम करते हैं, अगर उन सब चीजों में भगवान को जोड़कर हम काम करें। जैसे कोई साइंटिस्ट है, तो क्या साइंटिस्ट भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता? बहुत कर सकता है। प्रभुपाद ने भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट किस लिए बनाया? इसलिए तो बनाया ताकि साइंटिस्ट को सिखाया जा सके कि भगवान का गुणगान कैसे करना है साइंस के जरिए। आप साइंस के जरिए हर चीज में भगवान को देख सकते हैं। अगर आप सही मायने में साइंस पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा भगवान है, अगर सही मायने में साइंस पढ़ते हैं, राइट? दैट्स व्हाट आवर एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, राइट? व्हेन यू लुक एट दिस होल कॉस्मिक क्रिएशन, it is unbelievable, unimaginable to not accept the existence of the absolute. Otherwise कैसे आएगा ये? सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए तो हम कहते हैं every creator, every creation has a creator. ये सब कहाँ से? That's the whole point. अगर कोई साइंटिफिक माइंडसेट का है तो सही मायने में उसको समझ आएगा कि हाँ भगवान है। तो उसी चीज की चर्चा कहते हैं यहाँ पे नारद मुनि, हे व्यासदेव, आपको सभी प्रकार का ज्ञान है, आपसे उच्च श्रेणी का कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, पर आपने अपने उस ज्ञान का उपयोग सही मायने में नहीं करा है। आपकी जीवन की सफलता का रहस्य क्या है कि आप अब ऐसी रचना करें जिसमें भगवान का गुणगान हो। उस प्रकार से आप अपने ज्ञान को का सही प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। तो हम 23वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे, मैं रिवर्स में चला गया थोड़ा। 23वें श्लोक में नारद मुनि अपने पिछले जन्म के बारे में बताना शुरू करते हैं। क्यों? व्यासदेव को ये बताने के लिए कि हे व्यास, मैं आज जो नारद मुनि बना हूं केवल मेरे श्रम से नहीं, मेरे कर्म से नहीं, मेरे भ्रम से नहीं, स्पेकुलेशन, अपने स्पेकुलेशन से नहीं, कैसे बना हूं? सिर्फ कृपा से, भक्ति वेदांता की कृपा से। व्यासदेव, उसी प्रकार से तुम्हें जन समुदाय पे कृपा करनी चाहिए। कैसे? लोगों को सही मार्ग देकर, सही शिक्षा देकर, बताकर कि भगवान की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पे 23वें श्लोक से अब चर्चा शुरू होती है नारद मुनि के पिछले जन्म की। पिछले जन्म में, तो टू गिव यू अ समरी ऑफ दिस, इसमें ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम विस्तार से तो इसमें अभी चर्चा नहीं करेंगे, पर इन श्लोकों में बताया गया है कि कैसे कैसे स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेशन होती हैं। जो स्टेजेस दूसरे अध्याय में चर्चा की गई थी, स्टेजेस की, अदो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, जो स्टेजेस बताई गई थी वहां पर, उस स्टेजेस का एग्जाम्पल है नारद मुनि की पिछले जन्म की कहानी। सो नारद मुनि पिछले जन्म में शूद्र के पुत्र थे, और उससे पिछले जन्म में वो गंधर्व थे, जिनको एक बार संकीर्तन जब स्वर्ग में हो रहा था, वहां पे उनके फ्रिवलस को क्या कहेंगे हिंदी में, नटखट व्यवहार के कारण उनको शाप दिया गया था, जिस कारणवश उनको धरती पर आकर एक शूद्र और शूद्रानी के घर में जन्म लेना पड़ा। और नारद मुनि बताते हैं कि एक समय की बात है, चतुर्मास का समय था, और हमारे उस घर या आश्रम में या कम्युनिटी में कुछ भक्ति वेदांत भगवान के शुद्ध भक्त रहने के लिए आए। और उस समय जब चतुर्मास का समय हुआ करता था, तो जहां पे भी संत मुनि हुआ करते थे वो वहीं पे रुक जाते थे अगले 4 महीने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम भी हुआ करता था। इस प्रकार से वहां पे बैठकर वो अपना ध्यान और गुणगान किया करते थे भगवान का। तो जब वो यहाँ पर आए, मेरी माँ को सेवा करने का मौका मिला। माँ का सेवा करने का मौका मिला तो माँ क्या सेवा कर सकती थी? खाना ही तो बना सकती थी। अब ऋषि मुनि के बीच में जाके उनसे नहीं बातचीत कर सकती थी, उनसे पर्सनल एसोसिएशन नहीं कर सकती थी। तो इसलिए माँ खाना बनाया करती थी, खाना बना के मुझे दिया करती थी, और मैं इस प्रकार से उनको प्रसादम देकर उनकी सेवा किया करता था। मैं झाड़ू पोछा लगाया करता था, उनके लिए सब चीज का अरेंजमेंट करता था। उस प्रकार से मुझे उन महंत, उन भक्ति वेदांताओं की का संग मिला, और उनकी कृपा, उनकी असीमित कृपा और कंपैशन के कारण उन लोगों ने मुझ पे कृपा दिखाकर मुझे भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सुनने का मौका दिया। कैसे मौका दिया? क्योंकि वो आपस में बैठ के मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम, भक्तों का गुणगान, भक्तों का सिम्टम क्या है? भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय
कि 9वें श्लोक भगवद गीता में क्या बताते हैं, जो व्यक्ति जानते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धिभाव समन्वितः। जो जानते हैं मैं कौन हूं, वो मेरे उनका वो क्या करते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरा भजन करते हैं, बुद्धिभाव समन्वितः। तो उनके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे भजन करते हैं, वो अगला श्लोक बताता है। मच्चिता मद्गता प्राण, हर समय चित्त प्राण उनका मेरी भजन में लगा रहता है। तो उसी प्रकार भक्ति वेदांता हमेशा भगवान का गुणगान करते थे, और वहां पे अपनी कृपा दिखाते हुए उन्होंने नारद मुनि, द बॉय नारद ऑफ प्रीवियस लाइफ, उनको अलाउ करा अपने संग बैठकर कथा सुनने के लिए। तो फिर नारद मुनि बताते हैं, क्योंकि मैं उनके संग में रहा, मुझे उनकी कृपा मिली। क्योंकि नारद द बॉय वो 5 साल के लड़के थे, और जो 5 साल के बच्चे होते हैं, जो इतनी कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो नटखट होते हैं। दूसरा, वो शूद्र के पुत्र थे, शूद्रानी, तो उनके जन्म के अनुसार भी उनके अंदर लक्षण कैसे होने चाहिए, और नटखटपन के, रेस्टलेसनेस। आप लोग सोचोगे प्रभु जी ये तो हमारा बचपन जैसी बात लग रही है, हम भी बचपन में ऐसे थे। तो इसलिए कहा गया ना, कलयुग में सारे के सारे शूद्र ही हैं ना। ब्राह्मण कुल का कोई होता तो उस समय वो शायद शास्त्र का अध्ययन करता, या उसके अंदर नेचुरली बाय बर्थ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते जिससे पता चलता वो ब्राह्मण बर्थ का है। बट एनीवेज, तो वर्णाश्रम के अनुसार, शूद्र बर्थ के अनुसार उसके अंदर उसी प्रकार से नटखट लक्षण थे। नटखट लक्षण मतलब भगवान के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं, खेल कूद, टाइम वेस्ट करना, जो दिस एन ऑर्डिनरी थिंग, व्हाट वी कॉल एज एन ऑर्डिनरी थिंग फॉर अ चाइल्ड। तो यहाँ पे नारद बताते हैं, क्योंकि मैंने उनकी सेवा करनी शुरू करी, तो मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई। कृपा के फलस्वरूप मेरा सारा नटखटपन चला गया, और मैं बड़े ही सिंसियरिटी से, दृढ़ता से, बहुत ही इच्छा अनुसार उनका संग लेने लगा। तो उनके संग में मुझे भगवान की कथा सुनने को मिली, और भगवान की कथा सुनने से क्या हुआ, मेरे मन का शुद्धिकरण हुआ, मेरे अनर्था से मुझे मुक्ति मिली, अनर्था से मुक्ति मिली। तो तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चये, जो तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव था मेरे ऊपर, वो कम हुआ। जैसे ही तमोगुण रजोगुण का प्रभाव कम हुआ, तो मेरे अंदर रुचि, आसक्ति, कहते हैं निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर अंत में प्रेम भगवान के लिए जागृत हो गया। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई नारद मुनि के इस भव्य जीवन की, जहां उनको उस जीवन में भगवत प्राप्ति हुई, उसकी शुरुआत किससे हुई थी? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। शुरुआत कहां से होती है? नित्यम भागवत सेवया। इससे पहले श्लोक आता है, शुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथार्चि स्यान्महसेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। तो जब व्यक्ति भक्तों की सेवा में लगता है, भक्तों की सेवा करता है, तब उसके मन में बैठे हुए अभद्र, इनऑस्पिशियसनेस खत्म होती है, और फिर उसके मन में, उसके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान को जानने की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को प्रेम करने की इच्छा जागृत होती है। उस प्रकार नारद मुनि का जीवन रहा, और कहां से शुरू हुआ? सेवा से। तो इसलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है किनकी? भक्तों की। और वही चीज नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे हैं कि आप जब तक अपनी कृपा नहीं देंगे, अभी जब नारद द बॉय को सेवा करने का मौका मिला, तो कृपा किसकी थी? भक्ति वेदांता की ना, कि उन्होंने उस नारद द बॉय की सेवा एक्सेप्ट करी। यस और नो? सो इट्स अ मर्सी ऑफ आवर सीनियर्स व्हेन दे एक्सेप्ट आवर सेवा। सेवा शुड नॉट बी सीन एज अ बर्डन, कि सेवा दी गई है, मैं उनके ऊपर उद्धार कर रहा हूं ये सेवा करके, मेरा उनके जीवन में ये योगदान है कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं। नहीं, आपको सेवा का मौका मिला है, वो आपके जीवन में योगदान है, वरना आपके जीवन में अच्छा है क्या? हमारे जीवन में जब तक हम शास्त्र का अध्ययन ढंग से ना करें, तो हमें समझ नहीं आता हम भक्ति में बढ़ कैसे रहें। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, जो शास्त्र ढंग से नहीं पढ़ते, और जो भक्तों की कृपा का पात्र बन के भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि भक्तों की इच्छा होती है कि सबको भक्ति में आगे बढ़ाओ, वो अपनी तरफ से प्रयत्न करके हमें भक्ति में आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, सोचता है मैं अपने श्रम से भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ,
मेरे नाम जप में इतनी क्षमता है कि मेरे मन को शुद्धिकरण कर दिया है। मैं इतने मन से भगवान को भोग अर्पण करता हूँ कि भगवान सब अपना लेते हैं। इस कारणवश मेरा शुद्धिकरण हो रहा है और सब वो यही सोच रहा था, मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण मेरा कारण। पढ़िए अध्याय, पढ़िए भागवतम, कहाँ लिखा है मेरे कारण, कहाँ बोला है नारद मुनि ने मेरे कारण? क्योंकि मैंने भक्ति वेदांता की सेवा करी, इसलिए भक्ति वेदांता विवश होकर मुझे भगवान का रहस्य बताने के लिए विवश हो गए। कहाँ लिखा है ऐसा? हम सोचते हैं कि हम उद्धार कर रहे हैं बड़ों के ऊपर, वरिष्ठों के ऊपर। नहीं, ये उल्टा है। दैट्स द होल पॉइंट हियर। तो ये सारांश में ये चीज का वर्णन किया गया है। और फिर नारद मुनि आगे कहते हैं कि कैसे जब चतुर्मास का महीना, मास खत्म होने वाला था, तो जब भक्ति वेदांता हमें छोड़कर आगे जा रहे थे, तो उस समय भक्ति वेदांताओं ने मुझ पर अपनी अंतिम कृपा दिखाते हुए भगवान के रहस्यमय ज्ञान को मुझे दिया। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो जो भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में एंड 12वें अध्याय में, एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फॉरगेट 8th and 7th चैप्टर आल्सो, व्हिच मींस द होल भक्ति योगा सेक्शन ऑफ भगवद गीता, जो बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। अगर वो चीज किसी को समझ आ जाए, क्या समझ आ जाए? सिर्फ इतना समझ आ जाए, भगवान कौन है, जीव कौन है, मेटेरियल एनर्जी क्या है, काफी है। ज्यादा उंगली मत लगाना, फिर प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे। क्यों भाई भगवान सूर्य और चंद्रमा ही क्यों है, तारे क्यों नहीं है? लोग सोचते हैं ना हम कैसे समझें, उसको मत समझिए। सबसे बड़ी पहली चीज समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इनकंसीवेबल जो एनर्जीज होती हैं भगवान की, उसको समझा नहीं जाता, उसको अपनाया जाता है। यस, इट इज लाइक दिस। अगर कोई बोले प्रभु जी मैं विराट रूप को कैसे समझूं, भैया विराट रूप से जाके पूछो कैसे समझूं। और विराट रूप आपको क्या बोलेंगे? जो जैसे विराट रूप ने अर्जुन को बताया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया ना कि अर्जुन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। 10वां अध्याय किससे समाप्त होता है? इसी श्लोक से समाप्त होता है ना कि अर्जुन मैंने जो तुम्हें दिखाया है इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। और क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करके? तुम समझ ही नहीं सकते मेरे ऑपुलेंसेस को, जो भगवान ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। फिर भी हम क्यों इधर उधर ऐसे कैसे समझे, वो क्या समझे? समझना क्या है, मनुष्य कौन है, जीव कौन है, भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां क्या है, और हमें करना क्या है, भगवान की भक्ति में लगना है। जैसे भक्ति में लगते हैं वैसे वैसे भगवान हमें समय अनुसार वो क्षमता और बुद्धि देंगे, जिससे कि हम भगवान के बारे में और अधिक से अधिक जान सकें, समझ सकें। हमारे जो ऐसे संदेह होते हैं भगवान की लीलाओं को लेकर, भगवान के ऑपुलेंसेस को लेकर, वो समय के अनुसार अपने आप वो डाउट्स खत्म हो जाते हैं, अगर हम भक्ति योगा प्रोसेस का ढंग से पालन करें। तो यहाँ पर इस डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की सेवा करना, भक्त वृंद वरिष्ठों की सेवा करना, क्योंकि उसी से हमारा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है और वही हमारी सफलता का राज है। टेक्स्ट नंबर 24। ते मयि अपेताखिल चापल अर्भके दान्ते धृतकृदनके अनुवर्तिनि चक्रो कृपाम यदपि तुल्य दर्शनः शुश्रूषमाने मुनयो अल्पभाषिणी। अल्पभाषिणी, बहुत कम बोलता था मैं। तो यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि कैसे मुझे जब भक्ति वेदांताओं की कृपा प्राप्त हुई तो मेरे अंदर सारे अच्छे गुण आ गए। कैसे गुण? I became self-controlled. Dante. I had no attachment for sports. अधृत क्रीडा न के, क्रीडा मीन्स खेलना, और बच्चों को खेलना पसंद है। नारद द बॉय कहते हैं मुझे नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स। आई वॉज नॉट नॉटी, और मैं ज्यादा बक बक नहीं करता था, राइट, मतलब ज्यादा बात नहीं करता था। दैट्स अ पॉइंट, आई वुड नॉट डू सो। प्रभुपाद बहुत खूबसूरत पर्पट है, मैं क्या बोलूं, सारे पर्पट बहुत खूबसूरत हैं, ये थोड़ा एक्सट्रीम में खूबसूरत है। और इसमें प्रभुपाद बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, प्रोसेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं 24वें श्लोक के बीच में से पढ़ रहा हूं। सो द वेदांतवादीज, नजर आया? So the Vedantavadis initiated the boy even before he became self-controlled, जैसे मैंने बताया। तो वो भक्ति वेदांता की कृपा के कारण उनके अंदर वो सब गुण आए।
तो पीछे पड़ा है ऑन। ओके ओके ओके, हरे कृष्ण। हाँ फाइन, तो अभी सुनाई दे रहा है, आई कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहां पे उनको सही मार्गदर्शन मिलता था। एंड द ट्रेनिंग वाज कंपल्सरी नॉट ओनली टू क्रिएट गुड सिटीजन्स बट आल्सो टू प्रिपेयर बॉयज फ्यूचर लाइफ फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। और बच्चों को बचपन में ही उनके मन में भगवान की प्रति श्रद्धा और भक्ति का ज्ञान दिया जाता था। Both father and mother were responsible for the boy's success and being liberated from material bondage. And this is the process of successful family planning. सारांश क्या है फैमिली प्लानिंग का? कि बच्चों को भगवान का भक्त बनाना, केवल विदेश नहीं भेजना. That is not family planning. That's the point here. Without being controlled, and this is the point. कुछ आपको याद रहे ना रहे फर्स्ट कैंटो से, इस पॉइंट को याद करके हरे कृष्ण। आवाज आ गया? No one can become successful in following the instructions of Guru, and without doing so, no one is able to go back to Godhead. हमारा हाफ हार्टेड प्रयत्न हमें जीवन में सफल नहीं बना सकता। प्रभुपाद लिखते हैं fully obedient. Now when it comes to without being disciplined, Prabhupada didn't say without being fully disciplined. Please ध्यान दीजिए, हाँ, without being fully self control नहीं कहा, without being self control, without being fully disciplined नहीं कहा, without being disciplined. उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा. But when it comes to obedience, what Prabhupada said, without being fully obedient, no one can become successful. That's the whole point. Text number 25 बहुत महत्वपूर्ण point है. हमें जो बताया जाए अगर हम वो करें तो यही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो. उस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस का पालन करना. इंस्ट्रक्शन समझ ना आए तो हम हमेशा चर्चा कर सकते हैं कि उससे बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, बट एक शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ओबीडियंट रहे, चैलेंज ना करे और डिमांड ना करे, जो बहुत आजकल देखा जाता है. पीपल हैव डेवलप्ड दिस डिमांडिंग एटीट्यूड. हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, ऐसा ही करना होगा, वैसा ही करना होगा. दैट इज नॉट अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. क्या मजाक बना रखा है ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है. Now you tell teacher what he is supposed to do, or teacher is supposed to tell you what you are supposed to do. आप अपने टीचर को कहते हो ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, तो टीचर थोड़ा रह गया, वो आपका स्टूडेंट हो गया. आपने उस प्रकार से उस व्यक्ति को पिंजरे में बंद कर दिया है, जैसे एक पक्षी को, तोते को बंद रखते हो, फिर तोते को बोलते हो बोल, या बंदर को बंद रखते हो बोलते हो नाच. टीचर के नाम पे उसको पिंजरे में बंद करके आप अपने ही इच्छा अनुसार उसको दौड़ा रहे हैं. फिर कहते हैं आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे शिक्षक हैं, हम आपके स्टूडेंट हैं. ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे शास्त्र में आपने ऐसा पढ़ा है, या कहाँ पे किसी की जीवन शैली में देखा है कि ऐसा व्यवहार होता है? आपने शास्त्र में पढ़कर सीखा क्या कि आपको अपना व्यवहार के बारे में नहीं पता, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? Prabhupada is obedience. Prabhupada didn't say, without being giving dictations to the guru, nobody can become successful. आजकल लोगों का व्यवहार क्या है? They believe I should instruct. किसको? अपने ही गुरु को. That doesn't make sense. Text number 25, यहाँ पर फिर नारद मुनि बताते हैं कि कैसे मुझे उनका सेवा करने का मौका मिला, और साथ ही साथ उच्चिष्टा मुझे उनके रेमनेंट्स प्राप्त हुए. तो रेमनेंट्स का बहुत महत्व माना जाता है.
जिसको महाप्रसादम कहा जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जैसे कि कोविड डिसीज बड़ी इन्फेक्शियस है, तात्पर्य में नहीं लिखा है, दूसरी लाइन लिखी है, उसी प्रकार प्योर डिवोशन इज वेरी इन्फेक्शियस, विच मीन्स जैसे ही आप भक्तों के संग में आते हैं, भक्त अपने आप ही बन जाते हैं। तो यहां पे बताया गया है दो प्रकार, वन इज देयर एसोसिएशन और दूसरा गुरु का रेमनेंट। दोनों ही हमें शुद्धिकरण में हमारा बहुत मदद करते हैं। दैट इज अ पॉइंट। टेक्स्ट नंबर 26, जहां पे नारद मुनि बताते हैं कि कैसे मुझे उनके संग में उनकी कृपा प्राप्त हुई और मुझे उनसे भगवान के बारे में सुनने का मौका मिला। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, ये तो मैं आपको सारी सारांश में बता चुका हूं, हम वर्स बाय वर्स वी आर स्टिल गोइंग हियर। प्रभुपाद परपट में बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग, और प्रभुपाद परपट में बीच में लिखते हैं कि स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति जानने को इच्छुक है, कुछ सुनना चाहता है, राइट और नो? हमेशा ही कोई ना कुछ सुनता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही। तो वो कहते हैं स्वाभाविक सी बात है। इसलिए व्यासदेव जी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो क्वालिफाइड है, उनका कर्तव्य बनता है मनुष्य को ऐसी चीज देना, भगवान के बारे में नॉलेज देना, ताकि वो भगवान के बारे में सुन सके। तो अगर व्यासदेव जी भी भगवान के बारे में नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? और वैसे भी दुनिया में भौतिक लोग बहुत हैं जो हर चीज के बारे में लिखना चाहते हैं। किताबें लिखी जाती हैं, नॉवेल्स लिखी जाती हैं, गाने लिखे जाते हैं, मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। व्यासदेव जी केवल आप ही काबिल हैं, लायक हैं जो भगवान का गुणगान कर सकें। तो इसलिए कि वो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करे, फिर अपना जीवन बर्बाद करे, उसकी जगह आप भगवान के गुणगान करके उनके जीवन को उद्धार करिए। नारद मुनि कहते हैं ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि जस्ट बाय हियरिंग फ्रॉम अ प्योर डिवोटी मेरे जीवन का उद्धार हो गया। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जो भक्त यहाँ पर हैं, हम तो करते हैं हर हफ्ते, और जो ऑनलाइन है उनके लिए भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम हफ्ते में एक बार तो मिनिमम वंस श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर तो जरूर सुनिए। अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद के आपको लेक्चर्स जरूर मिलेंगे, बहुत लेक्चर्स हैं प्रभुपाद के फर्स्ट कैंटो पे। तो कृपा करके हफ्ते में एक बार तो प्रभुपाद का लेक्चर जरूर सुनिए। प्रभुपाद का संग सबसे महत्वपूर्ण है और उससे हमारा सबसे अधिक शुद्धिकरण होगा। साथ ही साथ आप ऑलरेडी किसी गुरु का आश्रय ले चुके हैं तो अपने गुरु के भी वाणी को जरूर सुनना चाहिए। टेक्स्ट नंबर 27, जहां पे नारद मुनि अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे व्यास, जैसे ही मुझे भगवान के बारे में सुनने के लिए रुचि प्राप्त हुई, मेरा भगवान के ऊपर मन अपने आप ही केंद्रित हो गया। हमें कक्षा में सोते हुए नींद क्यों आती है? कभी प्रसादम खाते हुए नींद आई है किसी को? हाथ अपन नहीं ना? क्यों नहीं? तब प्रसादम खाते हुए नींद आती है। तो कार्य तो तुम अभी भी कर रहे हो ना, बैठ के सुन रहे नहीं सुन रहे? इसमें वो बैठ के पूरा साइलेंट है, प्रसन्न में आप जीप ना हटे, चावा है, वो एक कार्य की माध्यम। ओके, इंटरेस्ट 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 ओके, थोड़ा और आगे बढ़ो। इंटरेस्ट उसमें हमारा क्या एंजॉयमेंट हो रहा है ना, मतलब खा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। अरे हमारा ऑलरेडी खाने में इतना रुचि है, दैट इज अ वन पॉइंट आंसर। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, अलर्ट होकर बैठो, खाना आ रहा है। तपन प्रभु जैसे किचन में घुसते हैं तो सब ऑलरेडी अलर्ट हो जाते हैं। नहीं, तपन प्रभु के घुसने में नहीं, जब भगवान का भोगा निकलता है सब अलर्ट हो जाते हैं, सब आके बैठते नहीं बैठते इच्छुक होकर, और बड़े ही आनंद से खाते। तो टेस्ट आता है क्योंकि रुचि है, इसलिए टेस्ट आता है। टेस्ट भी ना हो तो फिर भी आता है टेस्ट, क्योंकि रुचि है। यस, कई बार अगर तुम खाने में नमक ज्यादा डाल दो या कम नमक डाल दो, व्यक्ति खाता तो है ना, नहीं? मतलब खाता तो है ना, ये नहीं कहोगे नहीं खाता, खाएगा तो सही ना। तो पॉइंट क्या है? रुचि आ चुकी है जिसकी, वो सुनेगा ही। वही यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, रुचि आ चुकी थी इस कारणवश, नहीं मतलब रुचि आ चुकी है इस कारणवश मेरा मन एकदम से केंद्रित हो सकता है भगवान के बारे में सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, व्हेन इग्नोरेंस इज रिमूव्ड
and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of Godhead, then nescience is removed. मतलब क्या है? Very beautiful purport, ध्यान दीजिए. Since the gross and subtle bodies are also what? Energies of the Lord. हाँ, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, ये भी भगवान की शक्ति है. हमारा ग्रॉस और सटल सूक्ष्म शरीर जो है, और ये सब भगवान का ही है. जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, इस चीज का समझ आता है, तो क्या करता है फिर? जैसे कि मानो आपको आपकी कंपनी आपको एक स्मार्टफोन देती है, राइट? आपको स्मार्टफोन किस लिए देती है? ताकि कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके? नहीं ना. किस लिए देती है? कंपनी का काम करने के लिए. कंपनी का काम करना है. कंपनी का काम करोगे तो आपको और चीजें देगी, राइट? कंपनी का काम नहीं करोगे तो क्या होगा? चीज छीन ली जाएगी. और इसी प्रकार जिस व्यक्ति को समझ आ जाए ये जो हमें शरीर दिया गया है, सूक्ष्म भौतिक शरीर, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की एनर्जीज हैं. अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, शुद्ध सुख शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे. और जहां हमने इस शरीर को, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को इंद्र तृप्ति में लगाया, मतलब जिस पर्पस के लिए नहीं बना उसमें यूज करा, तो फिर हमें दंड मिलेगा और भगवान हमसे फिर सुविधाएं छीन लेंगे. तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जिसको समझ आ जाएगा वो स्वाभाविक रूप से अपने भौतिक और सूक्ष्म शरीर को भगवान की सेवा में अर्पण करेगा. वो ये नहीं बोलेगा बहुत सेवा होगी प्रभु जी, मैं थक गया, बहुत सेवा कर रही है. नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं उठता. तो वो अपने मन और अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाए. 28वां श्लोक तो यहाँ बताते हैं नारद मुनि कि कैसे भक्तों के संग, भक्ति वेदांतों के संग में मेरा डिवोशनल सर्विस बढ़ने लगा और मेरे पे से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम होने लगा. तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्च. ये भगवद गीता के श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद, इसी कैंटो का 19वां श्लोक है. उसी का विस्तार हो रहा है उन सब्जेक्ट का. और 29 में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है. इनको सारांश में करते हैं चर्चा. अब यहाँ पे 5 चीजों की बात नारद मुनि करते हैं. 5 पॉइंट्स ऑफ सक्सेस. पहला, अनुरक्तस्या. अनुरक्तस्या नारद मुनि कहते कि मैं भक्ति वेदांतों से आसक्त हो गया. अनुरक्तस्या, मेरा अटैचमेंट किसके प्रति बढ़ा? भक्तों के प्रति. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए हमारा आसक्ति किससे अभी भी? गुरु, गौरांग, भक्तों से, या अपने सगे संबंधियों से, कॉलेज फ्रेंड से, या चड्डी फ्रेंड जो हुआ करते थे बचपन के, मतलब है ना, वो छोटे से थे उनके कहा जाता है, उनसे आसक्ति है. जब कोई खतरा आता है तो मम्मी याद आती है या भगवान याद आते हैं? सो आसक्ति किससे है? तो नारद मुनि कहते हैं मेरी आसक्ति तो भक्तों से हो चुकी थी. तो सबसे पहली क्वालिटी इंपॉर्टेंट. दीज आर 5 पॉइंट सीक्रेट टू सक्सेस. दूसरा, प्रशिरतस्य, ओबीडियंस. ओबीडियंस कब होता है? जब आपको उस भक्त के प्रति प्रेम है, तभी तो ओबीडियंस रहेगा. वरना बड़ी फॉर्मेलिटी हो जाती है. जैसे कि आप काम करते हो, प्रोफेशन में जाते हो, मैनेजर का फोन आता है, फोन उठा के करते नहीं करते रिसीव, तो कहोगे प्रभु जी ओबीडियंस तो वहां पे भी है. तो वो ओबीडियंस किस मतलब का है? वो बिना प्रेम का है. जब अपने से निकाल दिए जाओगे, आप में से कितने लोग मैनेजर का फोन उठाने वाले हैं? कोई भी नहीं उठाएगा, राइट? तो अलग चीज है, वहां लेन देन है. यहाँ भगवान और भक्ति के मार्ग में लेन देन नहीं है, प्रेम है. प्रेम से ओबीडियंस नेचुरली आता है. इन अदर वर्ड्स, अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रेम डेवलप होता है, और जिनको प्रेम होता है वो फॉलो करते हैं. दोनों चीजें. जैसे कि मैंने एक बार अपने गुरु महाराज से पूछा, माय डियर गुरुदेव, हाउ कैन आई डेवलप लव फॉर यू, हाउ कैन आई डेवलप अटैचमेंट फॉर यू? दिस इज द वेरी बिगिनिंग स्टेजेस. तो महाराज सेड लव मीन्स सेवा, सर्विस. अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनको सेवा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे. एंड दैट्स द पॉइंट. हता निशहा. हतनीशा मीन्स हता, फ्री फ्रॉम. निशहा मीन्स पाप कर्म, फ्री, मुक्त होता है पाप कर्मों से. दान्तस्य मीन्स सेंस कंट्रोल. श्रद्धानस्य मीन्स फेथ. एंड अनुचरस्य
स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। अगर ये 5 चीज हम अपने जीवन में कर सकते हैं, जितनी क्षमता तक करेंगे उतनी क्षमता तक हमें सफलता प्राप्त होगी। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि ये भक्ति वेदांता ने जाने से पहले मुझे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दिया। क्या कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है? अभी हम हाल ही में किसी कॉन्फिडेंशियल ज्ञान की बात कर रहे थे भगवद गीता गीता एसेंस प्रोग्राम में। किसको याद है वो कौन से चैप्टर में कॉन्फिडेंशियल ज्ञान की बात की गई है? यस यस, एनीवन ऑनलाइन? अभिषेक? नो रिप्लाई। विच चैप्टर जहां पे कॉन्फिडेंशियल की बात की गई है? राज विद्या राजगुह्यम। और वहां प्रभुपाद प्रॉपर में लिखते हैं कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दिया गया है जो नारद ने। तो कौन सा कॉन्फिडेंशियल ज्ञान? जो भी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान देकर फिर भक्ति वेदांता चले गए हैं प्योर डिवोशन, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। That is what Narad Muni says here. See, if you read Bhagavad Gita well, then you can understand Bhagavatam. Otherwise, Bhagavatam को appreciate नहीं कर पाओगे। क्योंकि भागवतम में जितना फिलॉसफी है ना, you can see direct connection with Bhagavad Gita, और तब बहुत मधुर हो जाता है भागवतम, क्योंकि फिर आपको भागवतम समझ आने लगता है हाँ भगवद गीता में ये क्या है। और जब ये समझ आने लगता है तो आपको भगवद गीता भी समझ आने लगती है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में फिलॉसफी दी गई है और भागवतम में कहानियां दी गई हैं उन लोगों की जिन्होंने उस फिलॉसफी का पालन किया। तो इसलिए दिस आर इंटरलिंक्ड। तो जो लोग ये भागवतम कक्षा में आ रहे हैं, मेरी उनसे उम्मीद है और उनसे रिक्वेस्ट है, कृपा करके भगवद गीता को जरूर ध्यान से पढ़िए, और एटलीस्ट ये जो भी कोर्स चल रहा है हमारा वीकेंड कोर्स, उसको जरूर ध्यान से सुनिए। टेक्स्ट नंबर 31, और किस नॉलेज का प्राप्त हुआ, और नहीं उस नॉलेज को प्राप्त करने के बाद क्या हुआ? नारद मुनि कहते हैं मुझे समझ आ गया कि भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां क्या है और जीव कौन है। उसका मतलब क्या? प्रभुपाद बताते हैं जब व्यक्ति को भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है तो हर समय वो देख सकता है कि कैसे अनेक अनेक प्रकार की भगवान की शक्तियां इस दुनिया में कार्य कर रही हैं। कैसे व्यक्ति अपने कर्म के विवश में होकर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे व्यक्ति अपने मन से दुखी होकर दुखी बैठा है या इत्यादि। तो उसको सब समझ आ जाता है। अब इल्यूजन हट गया है। जो माया है, कहाँ माया है? भगवद गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है ना, हर जीव मोह माया से के पर्दे में ढका हुआ है। कौन सा? 7वां अध्याय 13वां 14वां श्लोक भगवद गीता के भगवान बताते हैं। तो यहाँ नारद मुनि कहते हैं वो पर्दा हट जाता है और मुझे तो व्यक्ति को समझ आता है, एंड ही कैन सी एवरीथिंग हाउ इन दिस मेटेरियल क्रिएशन। हर समय मेटेरियल एनर्जी के अलग अलग स्वरूप में यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, और जब ये समझ आने लगता है तब भक्त अपने आप को उससे डिटैच कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो जब भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान के दर्शन अकेले नहीं होते, भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान की इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी का भी दर्शन होता है। टेक्स्ट नंबर 32, यहाँ पे आगे नारद मुनि कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं। कर्म योग जो भक्ति योग से अलग नहीं है, पर यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को अपने बारे में उन्होंने जो बताना था बता दिया कि भक्ति वेदांता ने मुझे संपूर्ण ज्ञान दे दिया है और चले गए। अब अपने बारे में नारद मुनि बात नहीं करते। अगले अध्याय में व्यासदेव जी पूछेंगे आपने गुरु के जाने के बाद क्या किया, राइट? आपने आगे का जीवन कैसे जिया? ज्ञान तो प्राप्त हो गया, आपने आगे का जीवन मतलब आपने जो ज्ञान प्राप्त करा उसको अप्लाई कैसे किया, कैसे सफलता प्राप्त हुई, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो उसका अगले अध्याय में चर्चा है। फिलहाल यहाँ पे कर्म योग की बात की जाती है, जहां पे व्यासदेव कहते हैं कि दुखों के निवारण का सिर्फ एकमात्र साधन है। क्या है? डेडिकेट वंस एक्टिविटीज टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। नाउ 33वें श्लोक में चर्चा आती है। 33वें 34वें श्लोक में कर्म ही तो हमें बांधता है प्रभु, तो कर्म हमें कैसे मुक्त कर देगा? तो यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं जैसे एक बीमारी, जो बीमारी का कारण होता है, कई बार उसी से बीमारी के मुक्त किया जाता है। और प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं मिल्क प्रिपरेशंस। कई बार अधिक मात्रा में दूध पी लो तो पेट अपसेट हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए क्या करा जाता है? मिल्क का जो विकार होता है दही, उस दही को अगर खिलाया जाए तो उससे पेट के सारे डिसऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार कर्म जो व्यक्ति साधारण रूप से करता है वो करता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो उन्हीं कर्म को वह भगवान की सेवा में लगा दे तो वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है।
दैट इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग मेटेरियल डिसीज। 34वें श्लोक में भी इसी चीज का एक्सटेंशन कहा गया है कि वर्क इज योगा। टेक्स्ट नंबर 35 में इसी कर्म योग पे चर्चा चल रही है, जिसमें बताते हैं कि जो कर्म योग है भक्ति योग से अलग नहीं है। याद आ रहा है 3रा 5वां अध्याय भगवद गीता का, यही फिलॉसफी चर्चा की गई है ना। भक्ति योग कर्म योग इज नॉट डिफरेंट। भक्ति योगा इज कंसिडर्ड बाय सम टू बी अनदर फॉर्म ऑफ कर्म, वो अलग चीज है। कर्म की बात करी गई है पर्पट में, कर्म योग की, तो वो कह रहे हैं नहीं कर्म नहीं, भक्ति योगा is above karma and jnana, but it's same as karma yoga. There's a difference, huh? Please pay attention of that. Now, text number 36, Vyasadeva Narad Muni concludes, therefore, हे व्यास, कृपा करके अपने सारे कर्म और कृत भगवान की सेवा में लगाइए। और प्रभुपाद बहुत खूबसूरत पपट लिखते हैं जहाँ पे बताते हैं, जैसे कि नारद मुनि ने कहा है कि अगर आपको अपनी भौतिक बीमारी से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। तो जो कर्म योग कर रहे हैं वो कैसे सेवा में लग सकते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं, जो धन संपत्ति कमाते हैं, जो गृहस्थ है, प्रभुपाद के पट में लिखा हुआ है 1st, 2nd, 3rd पपट, उनको अपना 50% धन संपत्ति, जो धन जो कमाते हैं, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ सेवा में लगाना चाहिए, साथ ही साथ उनको प्रचार में भी खुद भी जुड़ना चाहिए। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। बट वी मस्ट ऑल्सो अरेंज टू प्रीच साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सबसे अधिक प्रिय कौन है मुझे? जो मेरा ज्ञान दूसरों में बांटता है। फिर आगे कहते हैं कि अगर आप साइंटिस्ट हैं तो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज के जरिए भगवान का गुणगान करिए। इस प्रकार से अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। तो अंत में प्रभुपाद यही कहते हैं कि अगर आप कर्म करते हैं जिससे आपको धनराशि प्राप्त होती है, तो आपको नित्य रूप से, जिसको इस्कॉन में नित्य सेवा कहा जाता है, जो मतलब हर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, आपको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार अपने, यहाँ पे तो 50% लिखा है, प्रैक्टिकल शायद लोगों के लिए इतना आसान नहीं है शुरुआत में, बट एटलीस्ट कुछ % अपना इनकम का हर महीने भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, या भगवान के प्रचार जो जिस माध्यम से प्रचार होता है। फॉर एग्जाम्पल, या दिस रिमाइंड्स मी, थैंक यू ऑल फॉर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर दिस होल सिस्टम दैट वी हैव सेट अप। आप लोगों के सभी के योगदान के कारण आज ये सिस्टम सेटअप हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इससे थोड़ा लाभ मिला होगा जो नया सिस्टम बना है। और फिर अभी अंतिम के 3 श्लोक हैं, मैं इनको 2 मिनट के अंदर इनका आपको समरी देता हूँ, समय हो चुका है। और अब फाइनली नारद मुनि व्यासदेव जी को मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां पर बताया गया है, नारद मुनि कहते हैं भगवान का नाम और भगवान विभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हे व्यासदेव, आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको सब सफलता प्राप्त होगी, जीवन के सब रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद इस बारे में तात्पर्य लिखते हैं, लेट अस ऑल चैंट द ग्लोरीज ऑफ वासुदेव, लाइक दैट। 38th वर्स में, हु इज एन एक्चुअल सीयर, मतलब कौन सही मायने में पंडित है, ज्ञानी है, वही है जो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर ना देखे। Thus, he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound vibration the supreme personality of Godhead. Right? श्रीमद् भागवत में गुणगान किया गया है हरि नाम का। That's the whole point here. Text number 39, जहां पे व्यास नारद मुनि कहते हैं, मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मुझे प्रभक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का मौका मिला। सबसे पहली चीज कहते हैं टेक्स्ट नंबर 39, आई वॉज एंडाउड फर्स्ट, सबसे पहले मुझे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दी गई। जैसे अभी हम भगवद गीता का चर्चा कर रहे हैं, भगवतम पे चर्चा कर रहे हैं, क्या है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो हमें सबसे पहले उस ज्ञान दिया गया, फिर भगवान के स्पिरिचुअल ऑपुलेंसेस का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भगवान के कॉन्फिडेंशियल इंटीमेट सर्विस के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इस सीक्वेंस में ज्ञान प्राप्त हुआ, नारद मुनि बताते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में सबसे पहला ज्ञान क्या देते हैं? What is the first transcendental knowledge Krishna shares? What is the first spiritual knowledge Krishna shares in Bhagavad Gita?
सांख्य योगा. एनीवन ऑनलाइन? Yes, सांख्य योगा. कौन कह रहा है? About the soul. Okay. So Sankhya Yoga means Body Sankhya Yoga and is soul. the more precise, the knowledge of the soul. सांख्य योगा विस्तार सब्जेक्ट मैटर है जहाँ पे केवल आत्मा के साथ साथ ये सारे एलिमेंट्स का भी एनालिसिस होता है. तो सबसे पहली नॉलेज दी गई आत्मा की, फिर सांख्य योग जो या सांख्य योग कैन ब्रीफली से लाइक दैट, सांख्य योग फाइन. तो सबसे पहले आत्मा का नॉलेज दिया गया, फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं मैं कौन हूँ. आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, सब कुछ मेरा है, ये सारी शक्तियां एनर्जी सब मेरी है. फिर आखिरी ज्ञान क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, हमारा रिलेशनशिप. भक्त प्योर डिवोटी और भगवान का क्या रिश्ता होता है उसका जो नॉलेज है, जो भक्ति योगा सेक्शन में बताया गया है, उस प्रकार से नारद मुनि कहते हैं इस प्रकार से ये ज्ञान वर्धन हुआ. और फाइनली टेक्स्ट नंबर 40 जहां नारद मुनि कहते हैं हे व्यासदेव, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, नॉट प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं आदेश देता हूँ कि आप कृपा करके भगवान का गुणगान विस्तार से करिए, जिससे कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, वो इच्छा समाप्त हो जाए जब उन्हें भगवान का ज्ञान मिलेगा. जो लोग अपने दुखों से निवारण चाहते हैं, उनको भगवान का ज्ञान प्राप्त होकर उनको अपने दुखों से निवारण प्राप्त होगा. अंत में कहते हैं इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जन समुदाय का कल्याण करने का. आपका यूनिसेफ हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस हो, सब फेल हैं जब तक वो ये कार्य ना करें. क्या कार्य ना करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और प्रभुपाद ने अपने काल में, अपने समय में बहुत प्रयत्न करा, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से प्रभुपाद ने एक बार यूनाइटेड नेशंस में जिनेवा में जाके लेक्चर भी दिया था, जहाँ प्रभुपाद ने सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर दिया और 15 मिनट कीर्तन करा अपने भक्तों के संग स्टेज पे. यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, राइट, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वहां पर. तो उसका आता है क्यों? क्योंकि उसी से ही सही मायने में सफलता प्राप्त हो सकती है. तो समरी क्या है? प्रभुपाद समरी 34वें श्लोक में लिखते हैं परपट में. तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. 34th श्लोक का जो लास्ट पैराग्राफ है, द समरी, वो पढ़ लीजिए तो आपके इस पूरे चैप्टर का समरी हो जाएगा. और सारांश यही है, नारद मुनि जो सिखाते हैं व्यासदेव को, हे व्यासदेव, आपको कृपा दिखानी चाहिए जन समुदाय पर. कैसी कृपा? उनको खाना कैसे मिलेगा, धन कैसे मिलेगा, रहना कैसा होगा, मेरी शादी किससे होगी, बच्चों की पढ़ाई का क्या है, एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सब कचरा है ये. आप बात करिए भगवान कैसे प्राप्त होंगे, भगवान कौन है, भक्ति के बारे में आप वर्णन करिए, उसी से आप जन समुदाय का कल्याण कर सकेंगे. तो हमारे लिए भी प्रभुपाद बार बार अपने पर्पस में लिखते हैं, चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है कि भारतीयों ने क्योंकि जो जन कल्याण का काम था वो बंद कर दिया, इस कारण दुनिया आज विध्वंस में है. और क्या सबसे बड़ा जन कल्याण का काम है? भक्ति का प्रचार. क्योंकि भारतीयों ने भक्ति का प्रचार बंद कर दिया, इस वजह से परेशानी हुई. पृथ्वी ते आचराते नगरादि ग्राम, राइट. तो हमारा उद्देश्य क्या है? जिससे भी मिले उनसे भगवान के बारे में बताएं, भगवान के बारे में समझाएं. कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, छोटा सा बच्चा हो, हर एक को पकड़ के बोल तो सकता ही है ना, चैंट हरे कृष्णा. किसी से भी मिले, आप जो इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप इनविटेशन लेटर तो भेज ही सकते हैं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए इनवाइट कर सकते हैं. अगर आप काम करते हैं तो जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कर्मयोग के बारे में, आप अपनी थोड़ी धनराशि को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ताकि प्रचार का जो ये कार्य आगे बढ़ सके. तो अनेक प्रकार के तरीके हैं जिससे हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं. ये नहीं कि जो प्रवक्ता यहाँ बैठे केवल उसी को गुणगान करने का मौका है, आप 1-on-1 गुणगान कर सकते हैं. और जहां तक हमारे इंजवाड़ी कम्युनिटी का सवाल है, मेरे ख्याल से उनके पास बहुत क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज हैं भगवान के प्रचार में लगने के लिए. क्योंकि शायद हम लोग दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं यहाँ पर, सुबह शाम, देयर आर ऑल सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. तो आप लोग भी किसी भी चीज से जुड़कर, लोगों को जोड़कर उनके संग भक्ति का गुणगान कर सकते हैं. ऐसा करेंगे तो नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव,
आपको मन की शांति प्राप्त होगी और जन कल्याण होगा। हरे कृष्णा। तो आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। माफ करिएगा मैं 10 मिनट आगे चला गया, क्योंकि मैंने सोचा ये 5वां अध्याय ही समाप्त कर लेते हैं, ताकि कल अब आगे ज्यादा फिलॉसफी नहीं है। ये फिलॉसफी का मेजर सेक्शन समाप्त हो चुका है। अब फिलॉसफी का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा कि कैसे जो भक्ति का मार्ग का पालन करते हैं, कैसे उनके जीवन में सफलता, सुख, शांति, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, उसका वर्णन अब आगे आएगा। अब मेनली सारी कहानियां ही हैं। इस चैप्टर के बाद तो वैसे भी महाभारत शुरू होने वाली है, जहां सौनक आदि ऋषि पूछेंगे, प्रभु आपने ये तो बता दिया कि महाभारत की रचना कैसे हुई, व्यासदेव को क्या इंस्पिरेशन मिली इस रचना के बारे में, अब ये बताइए कि परीक्षित महाराज क्यों यमुना के तट पे बैठे थे। तो फिर परीक्षित महाराज की कहानी शुरू होगी। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आए थे, फिर सुखदेव कहां, अब कहानियां ही कहानियां। ऑलराइट, सो इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से गया इस 5वें चैप्टर में। Of course, when we discuss verse by verse, a lot can be discussed. प्रभुपाद के purpose पढ़े जा सकते हैं। तो anyways, so we pause here. Thank you all for attending today's Bhagavatam class. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki jai. Anything for me? So to inspire our technical team, before you sign out, please do give a comment. क्योंकि आपके प्रोत्साहन से अभिषेक प्रभु मेक श्योर करेंगे कि डेली ये लाइव स्ट्रीमिंग चला रहे, वरना वो अगले दिन कैमरा वाला फोन लगाकर आप लोगों को पुराना वाला दूरदर्शन का प्रसारण देंगे। हरे कृष्णा। हाउ टू डेवलप टेस्ट इन हियरिंग अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। आप कृपा करके पहले स्कंद 2 अध्याय का श्लोक संख्या 10 आई बिलीव 1.2. श्लोक संख्या 10 से पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है, वरना श्लोक संख्या 16 से भी पढ़ सकते हैं। आप उसको पढ़िए, उसमें पर्पट को पढ़िए, आपको विस्तार से श्रीला प्रभुपाद के द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पर्टिकुलरली 16, 17वां श्लोक एंड 18वां श्लोक भी। 16th श्लोक इज पर्टिकुलरली दैट आंसर्स शुश्रूष्य श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा है, उसी प्रश्न का जवाब इस श्लोक संख्या 16 में दिया गया है। श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 2nd चैप्टर वर्स नंबर 16। और आप चाहें तो पिछले कुछ पहले के श्लोक से भी पढ़ सकते हैं। एनीथिंग एल्स अभिषेक?